जी अस्सलाम वालेकुम। शार्टिका और बैक एक के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एक तो चीज़ ये है कि शार्टिका और बैक एक ये तकरीबन हर उम्र में किसी न किसी वक्त हो सकता है। आज हम इसकी थोड़ा सा इसके इलाज के बारे में और कुछ प्रिवेंशन को भी टच कर सकते हैं कि इसको कैसे हम ऐसे बचा जा सकता है। इलाज की हद तक ये है कि आपको शुरू के दिन में आपको कुछ आराम और कुछ दवाई के साथ आम तौर पे लोग ठीक हो जाते हैं। 80% लोग 70-80% लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ मेडिसिन लेते हैं, अप्रोप्रिएट मेडिसिन लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं तो आम तौर पे ठीक हो जाते हैं। लेकिन किसी ज़माने में पहले कहा जाता था कि जी आपने 15 दिन बिल्कुल बेड पे रहना है, हिलना नहीं है। वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब ये देखा कि जो लोग चलते फिरते रहे, कोशिश की, थोड़ी हिम्मत की, चला फिरा, दर्द की गोली खा ली, वो जल्दी ठीक हुए। जो ज़्यादा देर लेटे रहे उनके पट्टे इतने कमज़ोर हो गए कमर के कि जब दर्द ख़त्म हुआ तो फिर पट्टों ने कमर को पूरी तरह सहारा देना से इनकार कर दिया और वो उसके लिए फिर अलग लंबा फिज़ियोथेरेपी और इस तरह की चीज़ें करनी पड़ी। तो बेस्ट रिकवरी उनमें थी जो कि चलते फिरते रहे, जो अपना मूवमेंट करते रहे, कुछ ना कुछ जितना वो एफर्ट कर सकते थे करते रहे। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गया कि जी आपको लंबे दिनों काफ़ी दिनों के लिए लेटना है या इवन बेल्ट बांधना। ये जो कॉर्सेट्स हैं, बेल्ट बांधना, ये जो उसके लिए भी 3-4 दिन से ज़्यादा एक्यूट पेन जब है तो उस वक्त आप बांध लें, ज़्यादा अरसा ना बांधें वरना आपके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। और तीसरी जो चीज़ है, जो एक बड़ी कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जी मुझे बेड कैसा इस्तेमाल करना है। तो बेड में अब सिर्फ ये है कि आपको पहले जो सख्ती थी कि जी आपको बिल्कुल सख्त लगा लें, बेड के ऊपर आप फट्टे लगा लें और वो सख्त होना चाहिए, या ज़मीन पे सो लें, या इतना हार्ड बेड की अब कॉन्सेप्ट नहीं रहा। अब हम ये है कि उसको इवन मैट्रेस, अच्छा मैट्रेस जो पिच का हुआ नहीं है, जो पुराना नहीं है और उस पर बॉडी की अलाइनमेंट ठीक रहती है, और अगर चारपाई भी है जिसको आप टाइट करके उस पर लेट सकते हैं तो वो ठीक है, वो आपके लिए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको किसी इतनी सख्त है, वरना जो ज़्यादा सख्त फट्टों पे या ज़मीन पे लेटते हैं उनको अलग से कमर दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए वो इतनी सख्ती नहीं है। बट मोबिलिटी के ऊपर है कि अर्ली मोबिलाइजेशन करना है, जल्दी हिलाए जुलाए, तो ज़्यादा लंबा ना लेटाएं, ठीक है। तो इस सूरत में आम तौर पे लोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं विद थोड़ा रेस्ट और मेडिसिन, और कुछ फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत भी है। अर्ली फिज़ियोथेरेपी करते हैं, उनको एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, मसल्स, तो ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इनमें से जो लोग रह जाते हैं, अगर उसका परसिस्टेंट है या शदीद दर्द है, बहुत शदीद दर्द है, तो उसको भी ये है कि आप अर्ली उसको एपिड्यूरल स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। एपिड्यूरल स्टीरॉइड अभी एक एस्टेब्लिश्ड ट्रीटमेंट है जो कि एक्सेप्टेड है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। और इसके ऊपर भी जो स्टडीज़ ये कहती हैं कि जी 80% लोग जो है उनको अगर हम अप्रोप्रिएट तरीके से सही डायग्नोज किए हुए पेशेंट है, शार्टिका का पेशेंट है, उसको आपने एपिड्यूरल स्टीरॉइड्स सही तरीके से अगर आपने मेडिसिन प्लेस कर ली है तो उनमें से चांसेस हैं कि जो 80% लोग हैं वो उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बगैर सर्जरी के ही अपने नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो यही एक्सपीरियंस हमारा भी है कि जिसमें हमें हमारे तो अगर अच्छा सिलेक्टेड पेशेंट है जिसको हमने सही सिलेक्ट किया हुआ है और डायग्नोसिस ठीक है, सब चीज़ें तो अप्रोप्रिएटली जिस तरीके से हम उसको करते हैं, जिसमें ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल स्टीरॉइड्स जो कि एक्सरे या फ्लोरोस्कोप मशीन के साथ गाइड करके करते हैं, हमारे पेशेंट्स आमतौर पर 90-95% पेशेंट जो हैं उनको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बगैर सर्जरी के वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो आते हुए हैं जिनको सर्जरी एडवाइज हुई होती है, MRI होती है, तो वो कहते हैं जी आपको सर्जरी की ज़रूरत है। वो फिर उनमें से 90-95% हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इसलिए सर्जरी को हम फर्स्ट हैंड कोई भी रिकमेंड नहीं करता आजकल। कुछ रेस्ट, कुछ फिज़ियोथेरेपी, लेकिन अर्ली मोबिलाइजेशन एंड एपिड्यूरल स्टीरॉइड्स, प्रेफरेबली ट्रांसफोरामिनल, फोरामिन के थ्रू फ्लोरोस्कोप गाइडेड। और अगर इससे नहीं ठीक हो रहा और आपने एपिड्यूरल स्टीरॉइड्स 1 दफ़ा दिया, 2 दफ़ा दिया
और तीसरी दफ़ा हमारे पेशेंट में तो खैर नहीं मुझे याद पड़ता कभी ज़रूरत पड़ी हो, लेकिन अगर 3 दफ़ा भी दे दिया तो प्रोटोकॉल यही है जो कि दुनिया के सारे बड़े मुल्कों में इंक्लूडिंग यूएसए वो भी इसको फॉलो करते हैं कि जी अगर तीसरी दफ़ा आपने एपिड्यूरल दिया और पेन रिलीफ 50% से कम था देन गो फॉर सर्जरी। उससे पहले आप अपने इन सारी चीज़ों फिजिकल मेथड से और थोड़ा बहुत दवाई से और एपिड्यूरल स्टेरॉइड से आपको फ़ायदा हो जाता है। 80 से 90% लोग ठीक हो जाते हैं। थैंक यू।